दोस्तों नमस्कार। आपके YouTube चैनल पर CS बेस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भौतिक विज्ञान का जो लेसन नंबर 1 है उसका पार्ट 4 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वैद्युत बल की दिशा। मैं बताऊंगा दोस्तों वैद्युत बल की दिशा। तो ये दोस्तों दो प्रकार से लगेगा। वैद्युत बल जो होगा एक दो केस में लगता है। एक तो देखिए दोस्तों, आपका केस 1 माने फर्स्ट केस। पहले केस में देखिए दोस्तों क्या होगा कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, यानी दोनों आवेश या तो प्लस प्लस हो या तो दोनों आवेश माइनस माइनस हो, उसे हम बोलते हैं दोस्तों दोनों आवेश समान प्रकृति के हों तब। तो दोनों आवेशों समान प्रकृति के हो तो दोस्तों क्या होगा, जो उन पर बीच जो बल लगेगा वो देखिए आगे क्या होगा कि F1 2 यानी F जो होगा पहले आवेश पर, यानी दोस्तों इसको हम कहेंगे पहले आवेश पर बल दूसरे के कारण को हम इस तरह से लिखते हैं। यानी पहले आवेश पर जो बल है दूसरे आवेश के कारण जो बल लगा उसको हम इस प्रकार लिखते हैं। और दूसरे आवेश पर बल पहले के कारण जो लग रहा है उसको हम लिखेंगे F2.1। यानी इसका मतलब होगा कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल, और इसका मतलब होगा पहले आवेश पर दूसरे आवेश के बल के कारण। और ये बल किस प्रकार से लगाएंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों ये दोनों आवेश जो है समान प्रकृति के हैं, और ये दोनों समान प्रकृति के, तो आपको दोस्तों पता है कि दो आवेश जब समान प्रकृति के होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी दूर हटाएंगे। तो ये वाला जो Q1 आवेश होगा जो वह Q2 को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में बल लगाएगा, इधर के साइड में बल लगाएगा दोस्तों। और ये जो Q2 आवेश होगा दोस्तों वह Q1 पर किधर की ओर बल लगाएगा, तो एक Q2 आवेश जो होगा वो Q1 पर जो है इस दिशा में बल लगाएगा। यानी ये जो बल है, आवेशों के द्वारा जो लगाया गया बल है वह विपरीत दिशा में, ये इसको इस दिशा में लगा रहा है और ये इसको इस दिशा में लगा रहा है। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही नोट पॉइंट है कि ये बल बराबर परंतु विपरीत दिशा में होते हैं। तो दोस्तों आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये बल पहले आवेश के द्वारा बल इस दिशा में लग रहा है और दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर बल जो है इस दिशा में लग रहा है। दोस्तों ये जो बल होगा, इनके बीच में जो बल लग रहा है वह बल समान होगा, बराबर होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये जो बल है इधर की तरफ लगा रहा है और ये बल जो है इधर की तरफ लगा रहा है। तो आगे दोस्तों देखिए, ये बल जो होते हैं ये बल बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए जो है हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम समझेंगे केस 2 में कि यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों। जैसे दोस्तों दोनों आवेश जो हैं विपरीत प्रकृति के हो, यानी जैसे मान लो एक आवेश है दोस्तों आपका प्लस आवेश है और एक आवेश है दोस्तों आपका माइनस आवेश है। दोनों अलग अलग प्रवृत्ति के हैं, माने विपरीत प्रवृत्ति के हैं। यानी एक प्लस आवेश है एक ऋण आवेश है। तो दोस्तों ये दोनों किस प्रकार से बल लगाएंगे, तो दोस्तों देखिए पहला वाला जो आवेश है वो दूसरे वाले आवेश पर F1 बल लगाएगा इधर की साइड में, इधर की दिशा में। और ये माइनस जो Q आवेश है, Q2 आवेश है, ये Q1 वाले आवेश पर इधर की तरफ बल लगाएगा, क्योंकि ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये वाला जो आवेश होगा Q1 वो इस पर इधर की साइड में बल लगाएगा, और ये जो माइनस आवेश Q2 है ये इसको इधर की साइड बल लगाएगा। तो ये बात आप याद कर लेंगे और इसमें आप नोट कर लेंगे कि नोट में ये होगा जो ये दोनों बल विपरीत और बराबर परंतु विपरीत दिशा में होंगे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप याद रखिएगा कि ये जो है दोनों विपरीत बल तो विपरीत दिशा में होंगे, परंतु दोस्तों ये जो बल होंगे बराबर होंगे। इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको नोट बना लेंगे, नोट कर लेंगे, याद रखेंगे हमेशा। और दोस्तों देखिए आगे नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, आवेश पर लगने वाले बलों की तुलना। जैसे दोस्तों तुलना का मतलब ये है कि जैसे आवेश जब माध्यम में हो और जब आवेश जो है निर्वात में हो,
उनकी तुलना हम करेंगे। तो उनकी तुलना किस प्रकार से करेंगे तो हम लोग देखते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं जब दोनों आवेश निर्वात में हो तो एफ एयर निर्वात में लगने वाले बल को हम एफ एयर लिखते हैं, जो होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r² बराबर समीकरण नंबर 1 इसको मानेंगे। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट रखेंगे। और दूसरा जो होगा जब दोनों आवेश माध्यम में हो तो इसको हम दिखाएंगे एफ मीडियम से यानी 1/4πε0 K Q1 × Q2/r²। ये समीकरण नंबर 2 होगा। इन दोनों बलों की तुलना करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से भाग दे देंगे, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 यानी एफ एयर में एफ मीडियम से डिवाइड किया जा रहा है, तो एफ एयर वाला ये ऊपर लिख देंगे जो हवा में निर्वात में जो विद्युत बल है, और बटा नीचे माध्यम में विद्युत बल है, दोनों को अनुपात के रूप में लिख देंगे। और लिखने के बाद अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये 1/4πε0 कट जाएगा, और Q1 × Q2/r² ये भी कट जाएगा, बचेगा 1/k बचेगा। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा एफ एयर अपान एफ मीडियम बराबर के। और यहाँ से अगर हम एफ मीडियम बराबर अगर ज्ञात करें तो एफ एयर बटा के हो जाएगा, जहाँ पर के दोस्तों याद रखिएगा कि के का मान सदैव जो है 1 से बड़ा होता है, के का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों देखिए कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं हैं जो कुछ नियम तक ही कार्य करती हैं। जैसा कि पहला नियम है इसका, कूलाम ने पहले नियम बताया था कि कूलाम का जो नियम है वो कुछ सीमाएं तक कार्य करता है। किसी भी चीज़ की हर एक सीमा होती है, वैसे ही कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं हैं। जैसा कि बिंदु आवेश होना चाहिए, कूलाम ने कहा था कि कूलाम का नियम अगर लगाना है तो वो आवेश कैसे होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। और दूसरा क्या बात बताया था कि स्थिर आवेश होना चाहिए, यानी आवेश गतिशील नहीं होना चाहिए, आवेश स्थिर होना चाहिए। और तीसरी बात कूलाम का नियम यह है कि आवेशों की जो बीच की दूरी है वह 10⁻⁻15 से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो 10⁻⁻15 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर कूलाम का नियम नहीं लगेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो है हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों थैंक्स, धन्यवाद।